हबीब वली मोहम्मद तलत मसूद, आप जानती हैं इन सबको? हाँ मैं सबको जानती हूँ क्योंकि मेरे बाबा इन सबके बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं बस वही। अच्छा, इतने मोटे मोटे नाम है इनके, पता नहीं लोग इनके गाने कैसे सुन लेते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि फाखिर के यहाँ कितनी देर रुकोगी? भाभी घंटा तो लग जाएगा। ओके, मैं तुम्हें ड्रॉप करके अनम की तरफ चली जाऊंगी, बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। निदा तुम बैठो, अपना पोर्ट्रेट बनवाओ, फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं अनम के घर से आ रही हूँ। ओके भाभी। आप भी आइए प्लीज। नहीं, मैं अनम की तरफ जा रही हूँ, आप लोग आराम से बैठ के काम करें। खुदा हाफिज। बाय। आप आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वो एक्चुअली अनम नहीं थी घर पे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। जी जी, वो मुझे पता है एबटाबाद गई हुई है, पर प्लीज आप तो अंदर आइए। आइए। अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? अनम घर पे नहीं थी तो मैं यहाँ पर आ गई। अमार कैसा? अमार अब काफी बेहतर है। वो मैंने लास्ट वीक के पॉलो कोएलो की किताब पढ़ी थी, मुझे लगा आपको अच्छी लगेगी, जरूर पढ़िएगा। हाँ मैं पढ़ लूंगी। फाखिर, मैं थक रही हूँ। लेट्स टेक अ ब्रेक। अब चाय पीते हैं ना सारे, मगर वो बाबा घर पे नहीं है तो। ओह तो इट्स ओके, मैं चाय बना लेती हूँ, आप पेंटिंग अपनी जारी रखें। भाभी आप रहने दे, मैं चाय बना लेती हूँ। थैंक यू निदा। अच्छा वो अंदर खताइयों का एक जार पड़ा हुआ है, वो प्लीज ले आइएगा। ओके। आइए 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 प्लीज। आपने दोस्ती क्यों खत्म कर दी? मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इस दोस्ती को बरकरार नहीं रखना चाहती थी। मैं रखना चाहता हूँ। हमारी दोस्ती गैर फित्री और मशकूक थी, उसका खत्म हो जाना बेहतर था। ये आपको लगता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन दोस्ती एक तरफा नहीं होती। और वैसे भी आप कितने दोस्त हैं, अगर उन दोस्तों में एक मैं नहीं होंगी तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? मुझे फर्क पड़ता है कि नहीं, इसे आप रहने दें। ये जरूर बताइएगा कि आपको इस दोस्ती को खत्म करने से फर्क पड़ा है कि नहीं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो खुद ही मालूम हो जाता है। अमार कैसे? अभी तो मैंने आपको बताया कि काफी बेहतर है। मैं उसकी तबीयत के बारे में ही आपसे पूछा, मुझे बताएं कि उसका आपके साथ रवैया बदला है कि नहीं। रवैया भी काफी बेहतर हो गया है। अब वो कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे मेरा दिल दुखे। लीजिए चाय और नान खताइयाँ। फाखिर, चाय। थैंक यू। पता है फाखिर, ये नान खताइयाँ तो मैं अपने घर में भी बना लेती हूँ, कल बनाकर लाऊंगी आपके लिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे मीठा कुछ खास पसंद नहीं है, आप प्लीज रहने दें।
अब भाभी मैं अपना फोन भूल गई हूँ अंदर। अच्छा तो तुम ले आओ। ठीक है। फाखिर जी सॉरी, मेरा फोन रह गया था यहाँ। ये ले। थैंक यू। अब एक बात करनी थी आपसे। जी वो मम्मी है ना, वो आंटी क्या? कुछ नहीं, टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आप पर। ये टी शर्ट जी काफी पुरानी है बट थैंक यू। वो आंटी का क्या कह रही थी आप? नहीं कुछ नहीं, अभी जरा जल्दी है, फिर बताऊंगी। बाय। अच्छा, मुझे फर्क पड़ता है कि नहीं इसे आप रहने दें। ये जरूर बताइएगा कि आपको इस दोस्ती को खत्म करने से फर्क पड़ा है कि नहीं। फोन ले लिया? जी चलो फिर अच्छा। मगर जो बात करनी थी वो तो हो ही नहीं सकी। कैसे अपनी दिल की बात फाखिर तक पहुंचाऊं? क्या हुआ निदा? नहीं कुछ नहीं। वैसे भाभी, फाखिर तो आपसे खूब बातें करते हैं, मेरे साथ तो खामोश ही रहते हैं। हाँ तो शायद इसलिए कि हमारे इंटरेस्ट काफी सेम है, और वैसे भी वो काफी खामोश रहता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। चलें। अमार भाई, वैसे भाभी अब तो आपको आदत भी हो गई होगी। शौहर की बेवफाई की आदत नहीं होती है ना। अभी ये तो बस यूं ही दोस्त थी अमार भाई की। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो उससे शादी ना कर लेते। आप टेंशन ना लें। शादी कर लेता तो अच्छा था। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुमने क्या किया? बस ऑफिस से आ रहा हूँ। एक दिन ऑफ ले लो तो ये काम का बाल लगाए थे ऑफिस से। और दोपहर में कहाँ थे? वो मैं सलमा के साथ कॉफी पीने गया था। सलमा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुम्हारा सलमा से मिलना पसंद नहीं तो तुम क्या करोगे? देखो, वो मेरी दोस्त है और तुम मुझे मेरे दोस्तों से मिलने से मना नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से मिलने से मना नहीं कर रही। तुम नरगिस से मिलो, जवेरिया से मिलो, सोनिया से मिलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सलमा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तुम उसको पसंद करते थे, वो तुम्हें पसंद करती थी, तुम दोनों शादी करना चाहते थे। तो मेरी शादी हो गई है, उसकी भी शादी हो चुकी है, अब हम सिर्फ दोस्त हैं। तो दिमाग ठीक करो। अमार, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं किसी को पसंद करती थी, वो मुझे पसंद करता था, हम दोनों शादी करना चाहते थे, और मैं उस शख्स से मिलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तुम हर वक्त मेरे साथ मुकाबलेबाजी क्यों शुरू कर देती हो? मुकाबलेबाजी की बात नहीं है, बराबरी की बात है।
बताओ कैसा लगेगा? मुझे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह तंग नजर नहीं हूं। तुम अपने जिस दोस्त से भी मिलो, बात करो। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हारे मामले में तंग नजर हूँ। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो तुम्हें अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। मैं तो इसी तरह हूं। अमर, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं? मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, क्या हम एक दूसरे के साथ ही महबूब दोस्त नहीं बन सकते? तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों पड़ती है? मर्दों को दोस्तों की जरूरत होती है। बीवी के साथ अलग रिश्ता होता है, दोस्तों के साथ अलग रिश्ता होता है। चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। इट्स जस्ट समथिंग एक्साइटिंग। लेकिन अमर, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे तो पसंद है, और तुम्हें अमार के साथ ऐसी ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। शायद को बोलो कि चाय ला। वैसे आपकी और मेरी फेवरेट नज़म एक ही है, रकीब से। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। थैंक यू। मुबारक हो तुम्हें। मेरा बेटा तो दिल का बादशाह है, पैसा लुटाना आता है उसे। जब से शादी हुई है खूब लुटा रहा है तुम पर। एक सेकंड, मेरी कॉल आ रही है, कॉल रिसीव कर लो। हाँ हाँ, मुझे भी फरा के साथ जाना है, और जाते हुए निदा को ड्रॉप करती जाना। बहुत बहुत मुबारक हो बेगम साहिबा। ऊपर से बैग लेकर आओ मेरा, मैं गाड़ी में बैठी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जवेरी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सबा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी, क्या बात करनी थी? एक्चुअली ये बात तो मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, बट मुझे मोइज़ ने मना किया था। मोइज़ ने क्या बताने से मना किया था? अमार बहुत करीब हो रहा है सलमा से। पहले उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा किया रेस्टोरेंट में, और अभी भी उसके साथ कहीं चला गया ऑफिस से। मैं मानती हूँ अमार थोड़ा दिल फेंक है, फ्लर्ट है, लेकिन सलमा के साथ उसके ताल्लुक की नौयत ही कुछ मुख्तलिफ है। मुझे ठीक नहीं लगा सबा तुम्हें अंधेरे में रखना। तुम सुन रही हो ना सबा? जी, सुन रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन तुमसे इतनी अहम बात छुपाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। थैंक यू सो मच जवेरी कि आपने मुझे सब कुछ बताया। नो, यू वेलकम। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। करीब हो रहा है सलमा से। पहले उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा किया रेस्टोरेंट में, और अभी भी उसके साथ कहीं चला गया ऑफिस से। वो खुलेआम सब कुछ करता फिर है, और सबकी नफरत और गुस्से का सामना मुझे करना पड़ता है। भाभी, वो अम्मी फिर समीना आंटी की तरफ चले गई हैं। क्या आप मुझे फाखिर की तरफ ड्रॉप कर सकती हैं? नहीं,
निदा तुम खुद चली जाओ। लेकिन भाभी यार निदा मैंने कहा ना खुद चली जाओ। जी हेलो, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में। तुम झूठ मत बोलो, तुम ऑफिस में नहीं हो। हाँ नहीं हूँ मैं ऑफिस में। तुम सलमा के साथ हो? क्या मुसीबत आ गई है? हाँ हूँ मैं सलमा के साथ, दोस्त है मेरी, कितनी दफा समझाया है। अमार तुम अभी फौरन घर पर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या हो गया? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? हाँ चल गया दिमाग। तुम अभी घर आओ फौरन इसी वक्त। नहीं आता मैं घर, अपने दिमाग का इलाज कराओ। अमार क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक पागल औरत पल्ले पड़ गई है। क्या कह रही थी? कुछ नहीं यार, छोड़ो बस। अच्छा मूड तो ठीक करो अपना। कुछ और ऑर्डर करना है? नहीं। ऐसे कैसे हो सकता? प्लीज फाखिर, मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट मत कीजिएगा। तो ये वो सबा है जो मेरे और आपके दरमियान आ रही है। झूठ क्यों बोल रहे हैं कि क्लाइंट है आपकी? साफ साफ कहिए ना कि मोहब्बत करते हैं आप इससे। हेलो। सॉरी सबा, मैं सुल्तान आपसे बात नहीं कर सका, निदा आई हुई थी। कोई बात नहीं है। वैसे मैंने आपको कॉल की थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मुश्किल में हूँ, तकलीफ में हूँ। आपका अंदाजा जीत रहा है फाखिर, और मेरी किस्मत हार रही है। सबा मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरा इल्हाम, मेरा अंदाजा सच साबित हो। तो सिर्फ चाहता हूँ कि आप खुश रहें। काश जिंदगी की खुशियों का हुसूल दूसरों की जिंदगी से वाबस्ता ना होता। क्या किया अमार ने? अमार किसी के लिए कुछ नहीं करता, वो जो करता है अपने लिए करता है। खैर मेरे लिए ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी की है उसने, लेकिन उसको एहसास भी नहीं कि मुझे इस गाड़ी से कोई खुशी नहीं मिलेगी। जो उसका वक्त, उसकी मोहब्बत चाहिए जो वो सलमा को दे रहा है। तो आप कहें तो मैं अमार से बात करता हूँ। जब मेरी बात की अहमियत नहीं, माँ बाप की बात की अहमियत नहीं, फिर आप तो दोस्त। मुझे लग रहा था कि मेरी मोहब्बत उसको बदल देगी, लेकिन मैं तो खुद को धोखा दे रही थी। सबा आप अपना दिल बुरा मत करें प्लीज। काश ये दिल ही ना होता। आप भी सोचते होंगे कि कितनी बड़ी धोखेबाज हूं मैं। एक तरफ आपसे दोस्ती खत्म करने की बात करती हूँ और दूसरी तरफ आप ही को अपना गम बताती हूँ। बाद में कॉल करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसे लगी गाड़ी? मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं थी। मुझे पता तुम्हें गाड़ी की जरूरत नहीं थी, मगर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सा गिफ्ट खरीदूं ताकि मैं तुम्हारे धोखे और झूठ को खामोशी से बर्दाश्त कर जाऊं। देखो सबा, ना ही तुम्हें झूठ बोलता हूँ और ना ही तुम्हें धोखा देता हूँ। तो फिर क्यों छुपाया कि वो चोट मुईज भाई के दोस्त ने नहीं बल्कि सलमा के साहब का शौहर ने दी थी? मैं तुम्हारी रोज की चिक चिक से तंग आ गया। इतना चेक तो मम्मी डैडी ने मुझ पे नहीं रखा जितना तुम रखती हो। मैं आदी नहीं हूँ इसका।
तो क्या मैं आती हूँ इस झूठ और धोखे की? अमार, तुम्हें ये दोस्तियां खत्म करनी होगी और मेरे साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए 22 लाख की गाड़ी खरीदी है और तुम मुझसे झगड़ रही हो, मुझे छोड़ना चाहती हो? मुझ पे ये सब इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर इन्वेस्ट करना है तो अपना वक्त, अपनी मोहब्बत, अपनी ईमानदारी मुझ पे इन्वेस्ट करो, जिससे मेरा दिल खुश होगा। हड्डी की तरह ये चीजें मेरे सामने डालते हो ताकि मैं खामोश हो जाऊं, खुश हो जाऊं। प्लीज सर, अपनी बकवास मत करो। अच्छा, बकवास कर रही हूं। ठीक है, अंकल आंटी को जाके सब कुछ बताऊंगी। रुको, खबरदार जो जाके उनको कुछ बोला। क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे, मारोगे मुझे? बेवकूफ जाहिल औरत, ये हम दोनों का मसला है, मम्मी डैडी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उनको भी तो पता चले कि उनका बेटा अपनी साबका महबूबा के शौहर से मार खाकर आता है, घर पे आके झूठ बोलता है। जाओ जाओ, जो करना करो, जाओ। मगर ये याद रखना, मैं भी वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ और उसका एतराफ खुद अमार ने मुझसे किया है। उसकी लड़ाई भी उसके एक्स हस्बैंड से हुई थी और आज भी वो सलमा के साथ था। तो तुम अम्मार पर इल्जाम लगा रही हो? तुम इस बात का इतना इशू क्यों बना रही हो? जानती हो अम्मार की सबसे दोस्तियां हैं, सबकी मदद करता है। शौहर तो वो तुम्हारा ही है ना, तुम ही हो ना उसकी बीवी। कमल, प्लीज, बजाय अम्मार पे खफा होने के तुम सबा पे खफा हो रही हो। गलती अम्मार की है। बेटा, मैं अम्मार की तरफ से तुमसे माजरत खाऊं। अरे नहीं अंकल, अब मैं समझाऊंगा अम्मार को, तुम फिक्र मत करो। और बेटा, ये इस तरह से रोज रोज अपने घर जाने की बात मत किया करो। अब यही तुम्हारा घर है। थैंक यू अंकल। क्या हो गया तुम्हें कमल? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो हमारे सामने हमारे बेटे की शिकायत लगा रही थी और आप हैं कि उसी की हिमायत कर रहे थे। तुम्हारे बेटे के जो लक्षण है ना, कोई दूसरी लड़की होती तो 2 दिन न टिकती उसके पास। कभी अपनी बेटी के बारे में सोचा है? उसका शौहर अगर इस तरह की हरकतें शुरू कर दे तो क्या गुजरेगी तुम पे? अरे सोनिया की कॉल। हेलो, अरे मेरी जान, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? हेलो हेलो। आइए साहबजादे। क्या हुआ डैड, आपके लहजे से लग रहा है कि तूफान आने वाला है। अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए, वरना तूफान आ भी सकता है। क्या बात है, क्यों सुबह सुबह मेरे बेटे का मूड खराब कर रहे हैं आप? अच्छा सुने, मैं चाहती हूँ कि इस वीकेंड पर नजफ के घर वालों को इनवाइट कर लें। कौन नजफ? तुम्हारे लिए ना, मम्मी ने एक शहजादा ढूंढा है, शहजादा, उसकी बात हो रही है। मम्मी, आप एक ही बात को लेकर क्यों बैठ गई हैं? जबकि मैंने आपको बताया कि मुझे... तुम तो चुप ही रहो। तुम क्या चाहती हो? सोनिया ने कल रात फोन करके मुझे बता दिया था। लेकिन आप... क्या चक्कर है भाई? चक्कर ये है कि ये बेवकूफ लड़की तुम्हारे उस नाकारा और कंगले दोस्त फाखिर को पसंद करती है। क्या? फाखिर? निदा का दिमाग चल गया? दोस्त है वो मेरा, आप प्लीज उसे मना कर दें। और कोई जरूरत नहीं है वहां पोर्ट्रेट बनवाने की। क्या हो गया हमारा, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अगर वो फाखिर को पसंद करती है तो उसमें बुराई। तुम इस मामले से दूर रहो। मम्मी प्लीज, आप निदा को सख्ती से मना कर दें, ये बिल्कुल नहीं हो सकता।
एक मिनट बखुदा, निदा का बाप मैं हूं, तुम उसका बाप बनने की कोशिश मत करो। अगर हम तुम्हारी पसंद का ख्याल रख सकते हैं तो उसकी पसंद का क्यों नहीं? डैड, फाखिर किसी लिहाज से निदा के काबिल नहीं है। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। ना उसकी जॉब है, ना उसका बैंक बैलेंस है, बस बाप का एक छोड़ा हुआ घर है। तुमने अपनी राय दे दी, मैंने सुन लिया। अब पहले मैं खुद बात करूंगा निदा से। देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए जो भी सोचेंगे ना वो बेहतर से बेहतरीन सोचेंगे। वैसे नजफ हर लिहाज से फाखिर से बेहतर है। होगा बेहतर, लेकिन मुझे फाखिर पसंद है डैडी। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया भाई, इसकी भाभी सुनेगी तो क्या सोचेगी। तुम कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। सबा भी तो इसी घर का एक फर्द है, तुम उसे अलग रख के क्यों सोचती हो? भाभी क्या सोचेगी, दुनिया खानदान क्या सोचेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे लिए मैं खुद सबसे ज्यादा अहम। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। मुझे तुम्हारी राय का पूरा पूरा एहतराम है। जैसे मेरी बेटी चाहेगी वैसे ही होगा। देखो, अम्मार तो फाखिर से रिश्ते की बात नहीं कर सकता, तो तुम खुद उससे कहो कि वो आके हमसे बात करे। ठीक है, थैंक यू डैडी। बहुत गलत कर रहे हैं आप। अगर गलत है तो अल्लाह खुद इसके दिल से उसका ख्याल निकाल देगा। याद रखो, हमारी सख्ती इसे बागी कर देगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। कल निदा आई थी, अजीब सी बातें कर रही थी। मुझे पता है निदा आपको पसंद करती है। ये आपको कैसे पता? अब आपकी तरह इल्हाम तो नहीं होता मुझे, लेकिन अंदाजा है मुझे इस बात का। और वैसे भी इसमें आपको क्या एतराज है? अच्छी लड़की है वो। सब चाहे। ये आप कह रही हैं? दोस्त हूँ आपकी, अच्छा मशवरा दूंगी आपको। लेकिन मेरा दिल इस मशवरे को नहीं मानता। क्यों? किसी और को पसंद करते हैं आप? करता था, लेकिन क्या? कि उसकी शादी हो गई। कि दिल की बात नहीं उससे कह सका मैं। फिर तो आपको निदा के बारे में सोचना चाहिए। अब नहीं सबा, अब कोई और नहीं। हाफिज़।